जय माता दी। आप सभी लोगों को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी लोगों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और आप लोगों की मनोकामना पूर्ण करें। आज हम जानेंगे दुर्गा सप्तशती की सही पाठ विधि, सही पाठ के नियम और कौन सा अध्याय किस दिन किया जाए जिससे माँ की प्रसन्नता हम पर बनी रहे। कि दुर्गा सप्तशती की केवल पुस्तक की पूजा से हम माँ दुर्गा को प्रसन्न कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का सही विधि से किया गया पाठ आपकी सभी परेशानियों को दूर कर सकता है। नवरात्रि में इसका विशेष महत्व होता है। अगर आप इसे सही तरीके से करें तो माँ दुर्गा की कृपा तुरंत प्राप्त होती है। आज मैं आपको बताऊंगी कि दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे किया जाए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले पवित्र लाल पीले वस्त्र, लाल आसन और सात्विक भोजन का पालन करना चाहिए। 13 अध्यायों को 9 दिनों में या एक दिन में पूरा करें। पाठ से पहले कवच, कीलक, अर्गला का पाठ जरूर करें। स्पष्ट उच्चारण और श्रद्धा के साथ पढ़ें। फिर क्षमा प्रार्थना करें। दुर्गा सप्तशती, जिसे चंडी पाठ भी कहा जाता है, मार्कंडेय पुराण से लिया गया है। इसमें माँ के 3 रूप महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की महिमा है और राक्षसों के वध की कथाएं आती हैं। नवरात्रि में इस पाठ करने से साधक को शक्ति, शांति, नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलती है। इसे नववाहिक पाठ कहते हैं, जिसमें 700 श्लोक और 9 भागों में बांटकर हर दिन पढ़ा जाता है। दुर्गा सप्तशती पाठ करने की विधि और नियम। पाठ शुरू करने से पहले माता के सामने घी का दीपक जला लें और कुछ नैवेद्य, फल, फूल अर्पित करें, उनको भोग लगाएं और फिर हाथ जोड़कर माँ को प्रणाम करें। फिर उनका ध्यान करके शुरुआत करें। पुस्तक को सीधे हाथ में लेकर पढ़ने की बजाय उसे लाल कपड़े से ढकी चौकी पर रखें। यही सही तरीका माना गया है। और पुस्तक की भी पूजा जरूर करें। उसे भी धूप, दीपक, नैवेद्य लेकर नहीं पढ़ना चाहिए। उसे लाल कपड़े से ढकी चौकी पर रखें। यही सही तरीका माना गया है। और उसको भी दीपक, धूप दिखाएं और कुछ फल और अक्षत, फूल अर्पित करें। लाल या कर बैठें ताकि साधना में स्थिरता बनी रहे। पाठ के दौरान उच्चारण साफ और लय में होना चाहिए। ना बहुत तेज करें, ना ही बहुत धीमा करें। अगर किसी वजह से बीच में रुकना पड़े तो चतुर्थ अध्याय पूरा करके ही विराम लें। हर दिन पाठ के बाद माँ से क्षमा मांगे और उन्हें पाठ अर्पित करें। ये भाव ही साधना को पूर्ण बनाता है। पाठ करते समय मन में किसी के लिए गलत भावना ना रखें। माँ की कृपा पाने के लिए मन भी शुद्ध होना जरूरी है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और भक्तों द्वारा व्रत किया जाता है, जिसमें दुर्गा सप्तशती को पाठ करना बेहद खास महत्व है। ऐसा करने से जातक को जीवन में हर प्रकार के दुखों से छुटकारा मिल सकता है और सुखों में वृद्धि होती है। लेकिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय कुछ विशेष नियमों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। इसके तय करके नहीं पढ़ना चाहिए। अगर व्रत कथा पाठ करते समय ऐसी ही कुछ गलतियां हो जाएं तो इसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। ऐसे में आइए विस्तार में जाने दुर्गा सप्तशती पाठ के नियम। अध्याय। दूसरे दिन द्वितीय और तृतीय अध्याय, तीसरे दिन चतुर्थ अध्याय, चौथे दिन पंचम, षष्ठ, सप्तम और अष्टम अध्याय, पांचवें दिन नवम और दशम अध्याय, छठे दिन एकादश अध्याय, सातवें दिन द्वादश और त्रयोदश अध्याय और आठवें दिन मूर्ति रहस्य और विशेष पूजा और नवमी वाले दिन सिद्ध कुंजिका स्तोत्र और हवन और पूर्ण आहुति। पाठ की शुरुआत और अंत में शापोद्धार मंत्र और उत्कीलन मंत्र अवश्य पढ़ें। हर दिन कवच, अर्गला और कीलक का पाठ अनिवार्य है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ अंतिम दिन जरूर करें, जो संपूर्ण सप्तशती के बराबर फल देता है। स्पष्ट उच्चारण के साथ पाठ करें और घर में सात्विकता बनाए रखें। पाठ के बाद क्षमा याचना। हे परमेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन पूजा की है वह पूर्ण हो, अवश्य पढ़ें। दुर्गा सप्तशती पाठ साधक को मानसिक शांति, आत्मविश्वास और आध्यात्मिक बल देता है। जो लोग जीवन में कठिनाइयां, आर्थिक परेशानियों या रोग से जूझ रहे हो, उनके लिए यह पाठ विशेष लाभकारी माना जाता है। माँ की कृपा से व्यक्ति को न सिर्फ आंतरिक बल मिलता है, बल्कि जीवन में सकारात्मक बदलाव भी आते हैं।
का पाठ करने से पहले स्नान आदि करके साधक को लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। इन रंगों को नवरात्रि की पूजा के दौरान पहनना बहुत शुभ माना जाता है। इसके बाद गंगा जल छिड़ककर देवी का ध्यान करें। देवी का ध्यान करने के साथ व्रत कथा का पाठ कर कभी भी सीधा श्रोण नहीं करना चाहिए। ऐसे से पहले पवित्र मंत्र का जाप करना आवश्यक माना जाता है। ऐसे में दुर्गा सप्तशती के पाठ से पहले ओम अपवित्रे पवित्रो व सर्वस्थाम गतो वपि यम शुचि का मंत्र का जाप जरूर करें। किसी भी अध्याय की शुरुआत करने से पहले कवच, कीलक और अर्गला का पाठ जरूर करना चाहिए। सीधा दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से इसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इनका पाठ करने के बाद ही साधक को 13 अध्यायों का पाठ करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के पाठ में 13 अध्याय एक ही बार पढ़ने का विधान होता है। अगर आप नियमित इस प्रकार दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो इससे अत्यंत शुभ फल की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर आपके लिए ऐसा कर पाना संभव ना हो तो इसके तीन भाग में पाठ कर सकते हैं। प्रथम चरित्र में पहला अध्याय का पाठ, दूसरे चरित्र में दूसरे से लेकर चौथा अध्याय और तीसरे चरित्र में पंचम से लेकर 13वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। अगर साधक तीनों चरित्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ ना कर पाए तो देवी के सामने पहले इस बात का संकल्प लेना चाहिए कि आप नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों का पाठ करेंगे। इस प्रकार नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से साधक को सुखों में वृद्धि होती है और व्रत कथा के पाठ का पूर्ण फल प्राप्त होता है। दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों का पाठ करने के बाद अंत में क्षमा प्रार्थना जरूर करें और रात्रि सूक्तम का पाठ करना भी आवश्यक होता है। नवरात्रि के 9 दिनों में 13 अध्यायों को विधि पूर्वक पाठ करने से आपके जीवन में हर प्रकार के दुखों से छुटकारा मिल सकता है और मनोवांछित फल प्राप्त होता है। नवरात्रि के 9 दिन में दुर्गा सप्तशती का पाठ, कवच, अर्गला, कीलक, 13 अध्याय और रहस्य सुबह स्नान कर लाल आसन पर बैठकर माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने करें। प्रतिदिन पाठ से पहले संकल्प लें और पूजा के अंत में क्षमा याचना करें, जो माँ भगवती की कृपा और मनोकामना पूर्ति के लिए सर्वोत्तम हो। जय माता दी। आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी? अगर आप लोगों को भी ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल का हिस्सा जरूर बने ताकि मेरी वीडियोस आप लोगों तक पहुंच पाए। जय माता दी। धन्यवाद।